कटकरू कलमा यात्रा पर राजधानी भुवनेश्वर में सत्याग्रह आंदोलन में सामिल हेले जलपुरुष राजेंद्र सिंह। महानदी को नहीं ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य बहु दिन बद चलता बेले नदी सुरक्षा समिति कटकरू कलमा यात्रा करते छत्तीसगढ़ कलमा ब्यारेज समेत सुखासड़ा आदि अंचल परिदर्शन कर महानदी जल प्रवाहर स्थिति समीक्षा करते सहित कलमा ठारे नदी शज्या सुखी जाउथुबा देखा उभय ओडिशा छत्तीसगढ़ सरकार को दायी करने सहित केंद्र सरकार को दायी करिसेंति। महानदी की नहीं कि दुई राज्य मध्य विवाद बहुत दिन लगी रही कि किए नदी की अटकाउछि पानी आसुना एमती अनेक कथा सामना यहाँ को नहीं कि कटकरू कलमा को एक यात्रा होता कि किभली महानदी अच्छी आउ से सत्याग्रह से आंदोलन एवं भी चली यार मंग धरी भारत जल पुरुष राजेंद्र सिंह राणे ता सहित महानदी बंचाओ आंदोलन जो कर्मकर्ता मैंने अच्छा नदी सुरक्षा समिति कर्मकर्ता अच्छा से मैंने एकाठी होकर कटकरू कलमा को जाइए नदीर स्थिति बुझापी जाइए आम सहित अच्छा जल पुरुष सहित कथा जाना प्रकृत किभली परिस्थिति अच्छी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ीसा में। इस मसले में पहली बार नहीं, हम आपसे 2-3 बार बात कर चुके हैं, लेकिन समस्या अभी भी वैसे ही है। समस्या वैसी नहीं है और ज़्यादा गंभीर हो गई है। जब हम पिछली बार मिले थे 3 साल पहले, तब हमें लगता था कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का ही दोष है, फॉल्ट है। लेकिन अभी हमें ये भी दिखने लगा कि उड़ीसा सरकार भी उतनी ही दोषी है, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो उन्होंने पहले से कमिट किया था कि हम अपने राज्य के अंदर नदी को पानीदार बना के रखेंगे। जब 2007-8 में ये सब चल रहा था, तब से ये बातें चल रही थी कि हम उनसे ज़्यादा जल का संरक्षण करेंगे। जल का संरक्षण तो दूर, इन्होंने जितनी मुस्तैदी से, जितनी समझदारी से इस न्याय प्राधिकरण में अपने केस को रख के इंट्रीम ऑर्डर ले लेना चाहिए था, वो भी नहीं लिया। यदि ये इंट्रीम ऑर्डर ले लेते तो आज महानदी का ये हाल ना होता। जिस जगह महानदी आ रही है बहुत जगह बहुत ही सूखा है, पानी बहुत जगह नहीं है। सिर्फ सूखा सोड़ा की बात नहीं, और अलग अलग जगह भी है। अगर ऐसा चले तो शायद लोग इतिहास में ही जानेंगे कि महानदी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। कल जब मैं छत्तीसगढ़ में यात्रा कर रहा था तो दोनों तरफ सड़क के धान के खेत थे, हार्वेस्ट हो रहे थे, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी। मैं जानता हूँ कि ये किसानों को पानी नहीं देती छत्तीसगढ़ सरकार भी, लेकिन किसान तो बेचारा अपने जीवन भर लड़ता रहता है ना। उसको जहाँ पानी दिखता है वो पानी अपनी ज़मीन पे ले आता है, तो वो ज़बरदस्ती पानी लेके अपनी खेती कर रहा है, धान की खेती कर रहा है। नहीं तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वहाँ के चाषी को, वहाँ के मछुआरे को पानी नहीं दिया, वो तो केवल इंडस्ट्री को दिया है। सारी नदी इंडस्ट्रियलाइज कर दी है, सारी नदी प्राइवेटाइज कर दी है। आज उस नदी पर वहाँ के चाषी का हक नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को या छत्तीसगढ़ सरकार को या राज्य सरकार को कि समस्या का समाधान तो कर दें? इस समस्या का हल तो सबसे ज़्यादा आसान है। इस समस्या में तो कुछ दम है ही नहीं। इस समस्या को तो ये सरकार समस्या बना रही है। कौन सी सरकार? दोनों सरकार, छत्तीसगढ़ भी और उड़ीसा भी और भारत सरकार। ये दोनों तो रोते हैं महानदी के लिए। नहीं, रोते नहीं हैं। ये दोनों इसको कावेरी जैसा विवाद बनाना चाहते हैं, जो अगले 50-60 साल विवाद चले। तो ये विवाद से चुनाव भी चलता रहेगा? बस विवाद से चुनाव भी चलता रहेगा, वोट भी मिलते रहेंगे और किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। ए प्रसंग ए विवाद एमती लगी रहू, निर्वाचन आसुथाऊ या निर्वाचन प्रसंग करके से माने भोट आणु थांतु, जीतु थांतु, शासन कर थांतु। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सह अनुज दास, कनेक्ट न्यूज।